जगत नियंता जगदाधार भक्त वांछा कल्पतरु तरुद्दित विनिंदित नंद नंदन यशोदानंदन भुक्ति मुक्ति दाता नारायण भगवान कृष्ण कन्हैया की दिव्य वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए मंचासी आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, इस आयोजन के आयोजनकर्ता समस्त गौड़ परिवार एवं श्रीमान विनोद गौड़ जी, उनके छोटे अनुज संजय गौड़ जी, द्वितीय अनुज अजय गौड़ जी एवं विजय गौड़ जी तथा समस्त कौटुंबिक जन परिवार जन, समुपस्थित भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं और भगवत कृपा अनुरागी सज्जनों, आज इस परिवार के द्वारा जो अपनी पूज्य माता श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती धर्मपत्नी श्री सुरेशानंद गौड़ जी के एकोदृष्ट श्राद्ध के शुभ अवसर पर समस्त पितरों के मुक्त्यार्थ ये भुक्ति और मुक्ति को देने वाली श्रीमद् भागवत संहिता का आयोजन किया है। हम सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा भुक्ति मुक्ति दाता नारायण से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जिस दिव्य आत्मा के एकोदृष्ट श्राद्ध के शुभ अवसर पर इस परिवार के द्वारा उनके सुपुत्रों के द्वारा एक ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है, हम सब मिलकर के परम पिता परमात्मा से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान उस दिव्य आत्मा को सदा सदा अपने चरणों में स्थान दे। हम सब भाव पुष्प परमात्मा के चरणों में अर्पित करते हैं, क्योंकि मैयाओं सज्जनों, ये मानव तन बड़े भाग्य से मिलता है। और मैंने कल भी निवेदन किया कि जिन सुपुत्रों के द्वारा अपने धन की अपने तन की शुद्धि की जाती है, वह कुल पवित्र हो जाता है, वो जननी कृतार्थ हो जाती है। और जिस जगह पर श्रीमद् भागवत संहिता विराजमान हो जाती है, वह जगह भी धन्य हो जाती है। इसलिए आज ये जो क्षेत्र है, जहां तक भी साउंड के माध्यम से भगवान का नाम पहुंच रहा है, सब जड़ चेतन पवित्र हो जाएंगे। और मैयाओं सज्जनों, कल के प्रसंग में आपने सुंदर सुंदर भगवान के चरित्रों का श्रवण किया। कल आपने हिरण्याक्ष की कथा सुनी, जय और विजय को साप मिला, वही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने। भगवान ने उनको साप के साथ में एक वरदान भी दिया, यदि द्वेष से मेरे से द्वेष करेंगे तो 3 जन्म में ही इनका उद्धार हो जाएगा, और यदि प्रेम करेंगे तो 7 जन्म लेने पड़ेंगे। क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा है, न मे भक्ता प्रणश्यति। और कल के ही प्रसंग में आपने सती चरित्र का श्रवण किया। कल के प्रसंग में आपने छोटे से अनन्य भक्त जो भगवान के हुए ध्रुव चरित्र आपने श्रवण किया। प्रेम से बोलेंगे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्योंकि भगवान सर्वत्र है, सब जगह समान रूप से है, लेकिन उस परमात्मा को देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए। और भगवान हमारे सामने भी आ जाए ना, तो जिसके पास देखने की शक्ति, सकारात्मक शक्ति नहीं है, वो उस परमात्मा को पहचान नहीं पाएगा। क्योंकि
शास्त्र कहता है पत्रम नैव यदा करेल बिटपे दोषो बसंतस्य किम न उल्लुक कोपि अवलोक्यते दिवा सूर्यं किम दोषणः। यदि करील के पेड़ पर पत्ते नहीं होते हैं तो कोई बसंत का दोष है क्या? प्रेम से बोलिए राधे राधे। दोष किसका है? दोष उस करील के पेड़ का है, दोष बसंत का नहीं है। उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है तो दोष क्या सूर्य का है? दोष सूर्य का नहीं, उस उल्लू का स्वयं का दोष है। वो इसीलिए कहने का भाव परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन उस परमात्मा को देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए और उस सत्संग से मिलते हैं। कल आपने ध्रुव चरित्र श्रवण किया। ध्रुव जी ने हमें एक नियम बताया, अपने जीवन में पहले संयम रखो और फिर धीरे 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 अपने इंद्रियों को बस में करके फिर अपने मन को एकाग्र करो। ये नहीं कि हम जीवन में कभी व्रत रखा नहीं चाहिए और पहली बार 9 दिन का निराहार व्रत रखो, तो क्या भैया बीमार पड़ जाओगे कि नहीं? बोलो राधे राधे। ध्रुव जी ने हमें एक परिपाटी बताई, पहले महीने में 3-3 दिन में, फिर दूसरे महीने में 6-6 दिन में, और फिर तीसरे महीने में 9-9 दिन में। धीरे धीरे यदि कुछ लेते हैं फिर 3 दिन का अंतराल। और जब उन्होंने वायु को पी करके ही अपने आसन से ऊपर उठ गए और जो दिव्य छटा उन्होंने अपने हृदय में बनाई थी नारायण भगवान की, वो दिव्य छटा को देख करके भगवान के उस नाम में तल्लीन हो गए और सब कुछ भूल गए। केवल अनन्य भक्ति से, अनन्य भाव से उस परमात्मा का चिंतन करने लगी। वायु को पी करके ही, वायु को पी लिया, वायु को रोक लिया। सभी देवताओं ने कहा ये वायु किसने रोक रखी है? सब जाकर के नारायण की शरण में गए और आज नारायण स्वयं अपने भक्तों के लिए, भक्त के दर्शनों के लिए पहुंचे। 12 मंत्र का अक्षरों का जो मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और वो 12 अक्षर का जो मंत्र था, और उसी के फलस्वरूप भगवान की आज कितनी 12 श्लोकों में सुंदर स्तुति की। योन्ता प्रविश्य ममवा मिवाम च सुप्ताम। जो परमात्मा में मेरे अंदर सुप्त अवस्था में जो अज्ञान है उस अज्ञान को दूर करो, और इन हाथों से जो भी कर्म हो ये केवल तुम्हें अर्पण हो। ऐसी सुंदर स्तुति ध्रुव जी ने की। ध्रुव कहते हैं ध्रुव ने जीवन में सत्संग नहीं किया था। ध्रुव की जो भक्ति है वो सकाम भक्ति है। और जब अभी आप प्रसंग सुनेंगे प्रहलाद चरित्र में, प्रहलाद जी का जो प्रहलाद की भक्ति है वो निष्काम भक्ति है। ध्रुव ने राज्य गद्दी को प्राप्त करने के लिए क्या किया? भगवान का यजन किया, पूजन किया। और प्रहलाद जी ने निष्काम भाव से, इसलिए जीवन में सत्संग करना चाहिए और सत्संग से ही वास्तव में ज्ञान होता है। क्योंकि कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, और बिना विवेक के हमारे अंदर जो राग द्वेष काम क्रोध है वो भी समाप्त नहीं होता है। प्रेम से उनके कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए बड़े भाव के साथ में अपने मन को एकाग्र करते हुए ध्रुव जी को दर्शन दिया, और ध्रुव जी को दर्शन देकर के आज कन्हैया ने छोटे से बालक को अपने गोद में बिठाया। कहा बेटा जो तुम्हारी इच्छा थी बताओ, क्या किस हेतु तुमने ये तपस्या की थी? जहां तुमने 6 महीने तपस्या की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बड़े भाव से गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण हे यादव हे सतीति, हे कृष्ण हे यादव हे सकेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण सभी बैठ करके हरि बोल। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। बीच में व्यवधान डालो तो तभी पाप लग रही, सावधान होकर के, क्योंकि थोड़ा बैठे रहेंगे पीछे। सबसे ऐसे बैठा चेर सबसे ज्यादा हल्ला करना चाहिए। बोलो प्रेम से बोल के राधे राधे। क्योंकि भगवान ने कहा, जब भगवान से पूछा भगवान आप कहाँ रहते हो, तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया, ना हम बसामि बैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। कहा प्रभु आप कहाँ रहते हो? भगवान तक देखना, भगवान तक मिलना चाहते हो या भगवान के दर्शन करना चाहते हो, तो भगवान कहाँ मिलते हैं बताओ? भगवान ने कहा, ना हम बसामि बैकुंठे, न तो मैं बैकुंठ में रहता हूं, योगी नाम हृदयेन च, न मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। ना हम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदयेन च, और मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां रहते हैं मैं वहां अपने भक्तों के हृदय में विराजमान रहता हूं। यदि देखना है, यदि परमात्मा की वह दिव्य छटा देखनी है, वह स्वरूप देखना है, विराट स्वरूप, तो सत्संग में भक्तों के हृदय में परमात्मा का वास है। इसलिए बड़े भाव के साथ में कथा में मन को लगाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मैंने कल भी निवेदन किया ना कि ये मन बड़ा चंचल है, ये मन चंचल भी मना कृष्णा बलमाथि बलभद्रणम, एतस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिवसु दुष्करम। ये मन बड़ा चंचल है, इसको बार बार संयम के कोड़े लगाने पड़ते हैं, क्योंकि एक बार एक राजा एक बकरू एक बुक है ना,
और राजल वो आलिए तो मैं घास खिला नहीं तो घास खिला दूं, लेकिन एक पेट कभी नहीं भूल दी नीचे। वेला पर विचार सेवक बोले कि जाओ भाई, जो इसका पेट भर करके लाएगा, शाम को ये घास पे मुंह नहीं लगाना चाहिए इसको, उसको इनाम मिलेगा। पहला दिन एक जो जरा कम बुद्धिमान चाहिए, वही दिन भर में खूब घास खिलाते, इधर खिलाए, खूब पेट भरी। लेकिन जब शाम को लाया, राजा ने उसको घास दिखाया और झट घास तरफ मुख। राजा ने कहा तुम भी फेल हो गए भैया। दूसरे दिन दूसरे को, जब 3-4 दिन होगी लगातार, लेकिन कोई भी एक पेट था ही नहीं भूलता। 14 दिन एक कोई चतुर्थी व्यक्ति चाहे, उसने कहा आज मैं ले जाऊंगा इसको। अब वो ले गया था जंगल में, एक हाथ पर वेल घास पकड़ी जो है ना, और दूसरे हाथ पर डंडा, जनेऊ घास तरफ मुख करना, दड़म मुख डंडा की। फिर शाम के जनेऊ सुबेरे में का शाम तक जनेऊ घास तरफ मुख आ रहा, गदा इधर पिटे हुए आवेगी, इधर पिटे भाई। अब शाम तक जब राजा के पास ली, राजा ने कहा आज एक पेट भरी लीजिए, आज तो पहले ही फेल हो चुका है। कल लाओ घास दिखावे, और जब बकरा घास दिया कर झट फूंड कि लगे दिन भर वही इतना पिटे हुई चाहिए, इतना पिटे हुई चाहिए। तो ऐसे ही ये मन को संयम के कोड़े लगाने हैं और मन को एकाग्र करना है, तभी कथा में आनंद आएगा। प्रेम सुनेंगे कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज ध्रुव जी ने तपस्या जो की थी, तो 36,000 वर्ष का राज्य उनको मिला। भगवान से उन्होंने यही मांगा कि प्रभु आप अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें। लेकिन सकाम भक्ति की थी तो उनको राज्य गद्दी मिल गई। उसके बाद उनका विवाह इला और ब्रह्मी के साथ में हुआ। इनके 2 पुत्र हुए, उत्कल और वत्स। एक बार जो इनके भाई थे उत्तम को यक्षों ने मार दिया, और जाकर के आज ध्रुव यक्षु के ऊपर ध्रुव ने आक्रमण किया, कई हजार यक्षु को उन्होंने समाप्त कर दिया। जब ये दृश्य देखा तो जाकर के आज स्वयं नारद जी ने इनको ज्ञान दिया, सत्संग दिया। कहा भैया तुमने जीवन में भगवान को प्राप्त तो कर दिया, लेकिन जीवन में भक्ति नहीं की, क्योंकि जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, यदि धन दौलत मान प्रतिष्ठा मिल जाए तो वह उसका सदुपयोग नहीं कर पाता है। इसलिए जीवन में सत्संग का, जीवन में प्रभु की कृपा का होना भी अति आवश्यक है। और इन्हीं ध्रुव के वंश में आगे चल करके अंग हुए। अंग बड़े प्रतापी राजा थे। आज मैत्री जी ने से प्रश्न किया है विदुर ने कि प्रभु मैत्र जो अंग है, अंग की कथा हमें सुनाइए। अंगो अश्वमेधा राजर्षि राजहार महातुतु। ध्रुव के वंश में अंग हुए। अंग बड़े प्रतापी राजा, जिन्होंने अपनी प्रजा का पालन बहुत अच्छी तरीके से किया। यज्ञ अनुष्ठान धर्म कर्म खूब होते हैं। सर्वत्र भगवान के नाम का जयकारा लगता है। लेकिन मैयाओं सज्जनों, ये कोई गारंटी नहीं है कि माता पिता पिताजी बड़ा धर्मज्ञ थी तो संतान भी धर्म कर्म करने वाली ही होगी। का अंग तो प्रतापी राजा था। अंग के यहाँ बैन हुए, लेकिन बैन बड़ा नास्तिक, और इतना नास्तिक कि उसने अपने राज्य में सर्वत्र घोषणा कर दी, न यस्तव्यम न होतव्यम न दातव्यम ध्वजे कुचे इति नेयवारा अधर्मे भेषे भेरी घोषेण सर्वसा। अब ध्रुव जी इधर बहन ने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि जाओ
मेरे राज्य में कहीं भी यज्ञ अनुष्ठान भगवान का नाम लेने वाला कोई ना हो। यदि मेरे राज्य में यज्ञ भी हो तो उसमें स्वाहाकार केवल मेरे नाम का हो। ओम बैनाय स्वाहा, ओम बैनाय स्वाहा। न यस्तव्यम, न कोई दान दे, न भगवान का यजन करे, उसने सर्वत्र अधर्म का बोलबाला कर दिया। अरे भगवान कहते हैं जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, पाड़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विपुल शरीरा, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। भगवान ने घोषणा कर दी है कि जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का पतन होता है तब मैं स्वयं अवतरित होकर के आता हूं। जब इधर बैन ने घोषणा कर दी तो संतों ने मन में विचार किया कि देखो भैया, ये राजा है और हमारा कर्तव्य है राजा के वचनों का पालन करना। जैसे वो कहें उन वाक्यों पर हमें चलना चाहिए। लेकिन यदि ही राजा ही अधर्मी हो तो तब भैया संतों को आगे आना पड़ा, क्योंकि दो गद्दियां चलती, एक राज गद्दी और एक व्यास गद्दी। एक संतों की गद्दी है। जब अधर्म बढ़ता है संत आके आकर के उस अधर्म को दूर करते और धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे ही इधर संतों ने मन में विचार किया कि तो पाप करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, सब जगह पाप का ही बोलबाला हो जाएगा, क्या करें। उन्होंने तुरंत सबने एक निर्णय निकाला कि चलो इसी को ही समाप्त कर देते हैं। ये जो पाप है पाप को ही समाप्त किया जाए। उन्होंने जाकर के आज बैन को ही समाप्त कर दिया। लेकिन फिर मन में विचार किया कि लोग सोचेंगे कि संतों ने अपने हित के लिए राजा को समाप्त कर दिया। उन्होंने उसके जंगा का मंथन किया। एक काला कलोटा पुरुष उत्पन्न हुआ। उनका जा निषीद, उससे निषादों की उत्पत्ति हुई। अब पुनः उन्होंने जंगा का मंथन किया, बाहु का, दक्षिण बाहु का मंथन किया। मंथन करते ही पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ। बोल पृथु भगवान की जय। और बाएं भुजा का मंथन करने से अर्ची महारानी का प्राकट्य हुआ। बोल पृथु जी महाराज की जय। क्योंकि कहते भैया स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। लेकिन स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति कौन है? जिसकी वाणी सुंदर है, जिसकी वाणी में मिठास है, वो स्वर्ग से आया हुआ। लक्षण देखिए, प्रेम से बोलिए राधे राधे। सभी प्रेम से बोलिए जरा राधे राधे। जो बीच में सीना चाहिए नींद खुल जाना, बोलो राधे राधे। तो उन्होंने स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति के चिन्ह को बताया। कौन कौन से? सर्ग स्थितानां मिह जीव लोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति। दान प्रशस्तं मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्रह्मणार्पणं च। स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति के जो चिन्ह है जरा ध्यान से सुने, कौन कौन से हैं। जो जीव आप सब लोग, क्योंकि संसार हम जो कथा अपन घटी वो कथा क्या
अपने ऊपर एक कथा को घटाना चाहिए, क्योंकि सारी कथा किसको सुना रहे हैं हम? अपने मन को। बस मन बदलना चाहिए। और आप लोगों को मन एक कथा सुनने से बदल जालू, तो इस परिवार का जो कथा करना है वो भी कराना है, वो भी सार्थक हो जाएगा। क्योंकि उस आत्मा के निमित्त तो मूल पाठ हो रहा है ना। सुबह से मूल पाठ प्रेम से बोल के राधे राधे। जो मूल पाठ हो जो दिव्य आत्मा की मुक्ति के लिए सुबह पूजा पाठ जप तप विष्णु सहस्त्र नाम। लेकिन जो कथा सुन करके जो साक्षात प्रेत बन गए हैं, जरा ध्यान से सुनना, जो साक्षात प्रेत बन गए, प्रेत योनि में घूम रहे मानव तन बन करके, ऐसे जीते जी प्रेतों को जो जगाने की कथा है वो भागवत कथा है। जो प्रेत जो सशरीर प्रेत नहीं, उसके लिए तो मूल पाठ है, जप है, तप है। लेकिन जो जीते जी प्रेत बन गए, जो हमेशा प्रेत की तरह खाया पिया मस्त रहे, भगवान का न तो यजन न पूजन न पाठ, ऐसे जीते जी प्रेतों को निर्मल करने के लिए भागवत कथा है। धन्यम भागवती पीड़ा प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जो ऐसे प्रेतों को निर्मल बना देती है। इसलिए जो जीव स्वर्ग से आया हुआ है, उसके शरीर में, उसके जीवन में देखो जो चिन्ह है वो क्या है? वो दान की प्रवृत्ति उसके अंदर बनी रहती है। दानम प्रशस्तम मधुराच वाणी। और वाणी इतनी मधुर होती है कि सामने वाला यदि क्रोध में भी हो ना, अरे वो द्विवाक्य बोल दे तो क्रोध 1 मिनट में समाप्त हो जाए। अरे कोई व्यक्ति न यदि वो प्रेम से भी बोलल ना, तो इन लगत जना कोई अस्त्र का प्रहार कर रहा है। तो जो मीठी वाणी बोलता है मानो स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति के चिन्ह है। और हमेशा भगवान का पूजन करना, देवार्चनम, हमेशा देवताओं का पूजन पाठ, अपने पितरों का स्मरण, और ब्राह्मणों के वाक्यों पर, ब्राह्मणों में जो श्रद्धा रखता है वह जीव, वह मनुष्य साक्षात स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति के लक्षण है। कहा जो नरक से आए हुए उसके जीवन में कौन से चिन्ह है, कौन सी उसके संकेत मिलते हैं? तो उन्होंने कहा कार्पण्य वृत्ति सुजने सुनिंदा कुचेल नीचा जने सुभक्ति अतीव रोषा कटुका च वाणी नरस्य चिन्नानि नरक आगतः। जो जिसके जीवन में क्रूरता है, जो कार्पण्य दोष जिसके अंदर है, ऐसे जीव को होते हुए भी जो खर्च नहीं करना चाहता है, जो सदुपयोग नहीं करना चाहता है, वो कार्पण्य वृत्ति है। दूसरा स्वजनेषु निंदा, अपने जनों का, अपने सगे संबंधियों का, अपने कौटुंबिक जनों का की निंदा करता है। और जो हमेशा कुचैले वस्त्र, गंदे कपड़ों को पहनता है। और जिसकी वाणी हमेशा कठोर है, जो हमेशा एक दूसरे की निंदा करता है, वह मानो साक्षात नरक से आए हुए व्यक्ति के लक्षण उसके जीवन में दिखाई देते हैं। इसलिए जो स्वर्ग और नरक इसी धराधाम में है। जिस घर में हमेशा पति और पत्नी में प्रेम है, पिता और पुत्र में प्रेम है, जिस घर में हमेशा भगवान का यजन पूजन पाठ करते हैं, और जहां हमेशा मिष्टान पान होता है, वहां साक्षात स्वर्ग है। इसलिए आज इधर ऋषियों ने बैल की भुजा का मंथन करके भगवान पृथु का प्राकट्य किया। बोले पृथु भगवान की, पृथु नाम महाराजा भविष्यन्ते पृथवो श्रवा।
ये पृथ्वी जी ने का प्राकट्य हुआ, उनका राज्याभिषेक किया। धीरे 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 उन्होंने अपनी प्रजा का पालन किया। और एक दिन सभी ऋषि मुनि गए, सबने आज राजा पृथु से निवेदन किया, महाराज जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी ने अपने सभी रत्नों को अपने अंदर सन्निहित कर दिया, आप उन रत्नों को हमें दीजिए। और यही प्रश्न आज विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा है। कस्माद् दधार गोरूपम धरते विश्वरूपिणी। महाराज पृथ्वी ने गौ का रूप क्यों बनाया? और जब पृथ्वी गाय बनी तो बछड़ा बनकर के किसने इस पृथ्वी का दोहन किया? आप हमें वो कथा विस्तार से सुनाइए। कहा विदुर जी, जब ऋषि मुनि भगवान पृथु जी के पास में गए और पृथु को सारी कथा सुनाई कि पृथ्वी ने सारे रत्नों को अपने अंदर खींच लिया और हम क्या करें, कैसे जीवन यापन करें। तो पृथु जी उसी समय क्रोधित होकर के गए, बोले प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्रोधित होकर के गए और आज पृथ्वी मैया से क्रोध में बोलने लगे। बस्से त्वां वदिष्यामि मच्छासन प्राङ्मुखी। हे पृथ्वी, तुमने अपने रत्नों को अपने अंदर क्यों खींच करके रख लिया? और आज पृथ्वी गौ रूप में परिणित हुई, क्योंकि पृथ्वी साक्षात गौ के समान है। पृथ्वी स्वरूपा गाय आज राजा पृथु से निवेदन करने लगी, महाराज जब अधर्मी राजा इस पृथ्वी पर आते हैं तो मैं अपने सभी रत्नों को अपने अंदर खींच लेती हूँ, क्योंकि आज भी यही समस्या। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज हम लोग खेती पाती तो कर नहीं चाहो, अस्वस्थ चो बोल दो कि भाई खेती होनी नीचे। ये पृथ्वी तो देने वाली है, धरती है। हम जितना बोएंगे वो उससे सहस्र गुना अधिक हमको देगी। लेकिन आज हम खेती पाती कर नहीं चाहो। आज पृथ्वी मैया भी दुखी है और दूसरी माँ जो गाय माता है, चार माताएं आज दुखी है। जरा सोचो कौन कौन सी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सबसे पहली है पृथ्वी। पृथ्वी की शोभा किससे होती थी? सस्य श्यामलम। जब पृथ्वी में खेती बाड़ी ऊंचा ना तो तब पृथ्वी की शोभा ऊंचा। आज सारा सब जगह बांझ पड़ी और वो पृथ्वी भी रो रही है। इसलिए एक तो पृथ्वी माँ, दूसरी गौ माता, जो कि जब तक दूध दी ने तब तक हम एक सेवा कर दो और वो एक बात हम जंगलन खेत में उसकी सेवा करना बंद कर देते, वो गौ माता। तीसरी गंगा माता। गंगा में हम अपने मैल को बहाते हैं लेकिन गंगा तो हम शुद्ध नहीं कर रहा। चौथी वो माँ जिसने हमें जन्म दिया, आज वो माँ भी परेशान है। इसलिए चारों मैयाएं परेशान है। पृथ्वी ने आज पृथ्वी महाराज से निवेदन किया, महाराज जब आप जैसे राजा अवतरित होते हैं मैं अपने सभी रत्नों को देने के लिए तैयार हूं। और आज पृथ्वी जी ने बछड़ा बनकर के पृथ्वी का दोहन किया और जितने रत्न थे सभी रत्नों को खींच लिया, सभी रत्नों को अपने पृथ्वी से बाहर निकाल लिया और सबने फिर पृथ्वी मैया का पूजन किया है। समुद्रम वसदे देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्वमे। पृथ्वी मैया का भी ध्यान किया है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से निवेदन किया, महाराज पृथ्वी के द्वारा कितने यज्ञ हुए? का राजा पृथु ने
धर्म कर्म खूब किया, इतने यज्ञ किए, इतने यज्ञ किए, 99 अश्वमेघ यज्ञ किए। जो 100वां अश्वमेघ यज्ञ था, उसका घोड़ा इंद्र चुरा करके ले गया। क्योंकि जो 100 यज्ञ पूर्ण कर लेता उसको कहते हैं सतक्रतु, माने इंद्र। वो इंद्र गद्दी का अधिकारी बन जाता है। और इंद्र ने मन में विचार किया कि पृथ्वी के यदि 100 यज्ञ हो जाएंगे तो पृथ्वी जी इंद्र आसन उनको मिल जाएगा। इसलिए वो घोड़ा को चुरा करके ही ले गए। जाकर के पृथ्वी जी के पुत्रों ने उस घोड़े को वहां से लेकर के आए और उनका नाम पड़ा विजिताश्व। पृथ्वी के 3 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़े थे हयाक्ष, दूसरे धूम्रकेश और तीसरे हुए वृक। इसके बाद इनके ही वंश में आगे चल करके अंतर्धान हुए। अंतर्धान के यहाँ हविर्धान, हविर्धान के यहाँ राजा प्राचीन बरी हुई। प्राचीन बरी ने खूब यज्ञ किए, खूब यज्ञ किए, लेकिन प्रत्येक यज्ञ में पशु बलि चढ़ाई। प्रेम से बोलेंगे कृष्ण कन्हैया लाल की। एक दिन नारद जी गए और नारद जी ने प्राचीन बरी को बुलाया। कहा राजन, आपने जीवन में यज्ञ तो बहुत किए, यज्ञ अनुष्ठान बहुत किया, आपको शांति मिली, सुख मिला? कहा नहीं प्रभु, मुझे सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली। कहा देखो राजन, आपने यज्ञ तो किए, लेकिन प्रत्येक यज्ञ में पशु बलि दी। आज प्राचीन बरी कहते हैं महाराज, मैंने तो वेद के अनुसार, जैसा वेद कहता है मैंने उसके अनुसार कार्य किया। नारद जी उनको ज्ञान देते, देखो भैया, जो वेद है, वेद का ज्ञान बड़ा क्लिष्ट है ना। वेद प्रोक्षवादा बाला नाम अनुशासनम। समाज को, बालकों को अनुशासित करने के लिए वेद का ज्ञान है। लेकिन कोई मूर्ख कहे भैया वेद में लिखा है कि वेद पढ़ना पाप है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। वेद पढ़ना पाप है। एक नास्तिक था और नास्तिक को पेज मिल गया जहां पर लिखा था वेद पढ़ना पाप है। ध्यान से सुनिए, प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्योंकि कथा में मन को लगाओगे तभी आनंद आएगा। लिखा था कि वेद पढ़ना पाप है, क्योंकि नास्तिक है ना। अब वो एक पेज था लेके वो शब्द दिखाना बस के, देखो देखो वेद में लिखा है कि वेद पढ़ना पाप है। और कुछ लोग जो कम पढ़े लिखा चाहे वाला वास्तव में वेद का ही पेज है, इसमें लिखा है कि वेद पढ़ना पाप है। लेकिन एक कोई पढ़े लिखे मिले, वही बात जरा दिखा जी कहां पर लिखा है। कहा ये है वेद पढ़ना। कहा जब उसने पलट के देखा, कई जो लाइन है ना ये यहाँ समाप्त हो रही, उसके पीछे भी तो कुछ लिखा है। वो क्या लिखा? वेद पढ़ना पाप है, लेकिन अपवित्र अवस्था में, अपवित्र अवस्था में। वेदः परोक्षवादः बालानाम अनुशासनम। वेद परोक्षवादी हैं। वो क्यों? वो बालक अपने बच्चों को अनुशासित करने के लिए। एक उदाहरण से समझो, क्योंकि वेद का जो ज्ञान जो क्लिष्ट है। एक माता बालक बहुत बीड़ी पीना चाहे, और एक दिन सत्संग भाई गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरा बेटा बहुत बीड़ी पीता है। गुरुजी ने बुलाओ, बेटा बीड़ी पीते हो? कहा महाराज। कब से पीते हो? का 10-15 साल हो गए। का छोड़ सकते हो? कहने महाराज अब तो लत लग चुकी है, अब लत लग चुकी है। का क्या जैसा मैं तुम्हें बताऊंगा करोगे? का महाराज कोशिश करूंगा। का देखो हफ्ता तो एक दिन बीड़ पे, 6 दिन छोड़ दे। अब बोले ठीक गुरु जी अभ्यास करो।
वो 6 दिन बीड़ छोड़ दे, 7 दिन इधर पींद कि जो 6 दिन कसर पूरी एक ही दिन कह दी। तो ये उन्होंने तो सोचा कि ये अभ्यास करेगा तो धीरे धीरे छूट जाएगा, लेकिन अब उसी को प्रमाण पत्र बना करके कि गुरुजी ने कहा है कि एक दिन बीड़ी पीना है ना। वेदानाम प्रोक्षवादा बालानाम अनुशासन। वेद प्रोक्षवादी है बालकों को अनुशासित करने के लिए। का राजन, तुमने यज्ञ तो किए हैं, लेकिन पशु बलि जो दी है वो देख रहे कि तुम कब आओगे, कब हम तुम्हारे शरीर को नोच नोच करके खाएंगे। क्योंकि मैयाओ सज्जनों, ये जो शरीर है वो कैसा है, परमात्मा ने अपने अंश से दिया था ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये अमल था, ये सुंदर था, ये चेतन था, लेकिन हमने इसको दूषित कर दिया। का राजन, वेद में लिखा है कि यज्ञम पशुम आलवेत, यज्ञ में पशु को लाना चाहिए, लेकिन कौन सा पशु? बुद्धि को, जो हमारी जड़ बुद्धि है, जो हमारे अंदर अहंकार राग द्वेष काम क्रोध रूपी जो जड़ बुद्धि है, उस जड़ बुद्धि को हम यज्ञ के द्वारा उसको समाप्त करें, न कि पशु बलि। पशु बलि नहीं थी, वहां जड़ बुद्धि को समाप्त करने के लिए। और आज भी एक सुंदर कथा राजा प्राचीन बलि को सुनाते हैं। नारद जी का देखो महाराज, 2 मित्र थे, एक पुरंजन था और एक अभिज्ञात था। अभिज्ञात अपने मित्र पुरंजन को कहने लगा कि भैया तुम मेरे से दूर जा रहे हो, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। और पुरंजन ने भी कहा, देख भैया मैं एक नगरी में घूम करके जल्दी से आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो। पुरंजन वहां से निकला और घूमते 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 राजन एक नगरी में गया। और उस नगर में कैसा नगर है हो? नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। 9 दरवाजों वाले एक नगर में गया और वहां जाकर के जो पुरंजन था, पुरंजन वहीं रह करके मस्त घूमने लगा। समय व्यतीत हुआ और अपने उस मित्र अभिज्ञात को भूल गया, जिससे वादा करके आया था कि मैं कल आ जाऊंगा। यहां वर्षों बीत गए। इस वो नगर क्या है? ये शरीर नगर है। जरा चिंतन करें। 9 दरवाजों वाला ये शरीर है। 2 तो आंख होगी, 2 कान, नाक, मुख, मल द्वार और मूत्र द्वार। 9 द्वारे 9 द्वारों वाला ये सुंदर नगर में ये जीव आया और अपने उस अभिज्ञात मित्र को भूल गया। लेकिन धीरे 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 समय व्यतीत हुआ और बुढ़ापा आ गया और इसका विवाह आदि भी हुआ, तो पुरंजनी के साथ में विवाह हुआ। अब पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोए, क्योंकि यही तो जीव की दशा है ना। जिस परमात्मा से हम गर्भ में वादा करके आए थे, गर्भ मास में कौल किया था भजन करूंगा तेरा, और बाहर आके भूल गया है कहता मेरा मेरा। 4 जने आते हैं ले जाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। वादा करके आया था उस परमात्मा से, लेकिन भूल गया। अंत समय आया और इस शरीर छोड़ करके, क्योंकि फिर अगला जन्म हुआ, फिर मनुष्य तन मिला, वहां मलयध्वज नाम का राजा बना। राजा के यहाँ इसका स्त्री का रूप बना, क्योंकि अंतर मतिर यासा गति। अंत में पुरंजनी का ध्यान किया था, तो अगला जन्म स्त्री रूप में बना और मलयध्वज नाम के राजा के साथ इसका विवाह हुआ। और फिर ये
फिर भूल गया कि मुझे दूसरा जन्म मिला है तो कुछ कर लो, क्योंकि ये मानव चोला सबसे श्रेष्ठ है। और मैं बार बार कहता हूं, यदि आपको चाबी मिल गई और आपने बैकुंठ में लटका हुआ जो मोक्ष रूपी वो द्वार में वो ताला है, वो ताला नहीं खोला तो ये जीवन व्यर्थ है। और अभी भी इस समय फिर वो मलयध्वज की यहाँ स्त्री बनी। जब वो सती होने जा रही थी तो दूर से अभिज्ञात ने देखा, अरे लगता तो मेरा मित्र है, और जाके कहा, अरे भैया आप सती कहां होने जा रहे हो? तो मेरा मित्र पुरंजन था। और सारी उसको कथा सुनाई। तू वादा करके आया था, लेकिन तो इसी सुंदर नगर में रहकर के इसी में मस्त रहने लगा। और आज पुरंजन को ज्ञान हुआ। वो पुरंजन कौन है? पुरंजन एक जीव आत्मा है और अभिज्ञात परमात्मा है। जो ये जीव आत्मा परमात्मा से वादा करके आता है कि प्रभु एक बार इस संसार में भेज दो, इतनी भक्ति करूंगा, इतनी भक्ति करूंगा कि पुनः फिर चराचर 84 के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। का राजन, यही जीव जो परमात्मा से वादा करके आता है लेकिन उस भगवान को भूल जाता है और संसार में मस्त रह करके खाने पीने सोने बैठने में ही अपने जीवन को व्यतीत करता है और अंत समय में भी उस हरि का स्मरण नहीं होता है। का राजन, कुछ समझ में आया? का यही जीव की गति है, जीव की कथा है। यही पुरंजनोपाख्यान के द्वारा राजा प्राचीन बरी को ज्ञान दिया है। राजा प्राचीन बरी को ज्ञान हुआ, महाराज वास्तव में भगवान हमें केवल संकेत रूप में भगवान हमें नाम जपने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो आइए बड़े भाव के साथ में, वो पीनी है तो पी हरि नाम वाली पी, पीनी है तो पी हरि नाम वाली पी। कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। पीनी है तो पी हरि नाम वाली पी, पीनी है तो पी हरि नाम वाली पी। कौन तुझे रोकता है हरि नाम पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। बड़े भाव से हरि बोल, थोड़ा मीठी मीठी ताली से सेवा करते हुए। हे हरि राधे। हो हनुमत ने पिया तो कमाल हो गया, हनुमान ने पिया तो कमाल हो गया। हनुमान ने पिया तो कमाल हो गया, हनुमान ने पिया तो कमाल हो गया। दिल में ही राम का दीदार हो गया, दिल में ही राम का दीदार हो गया। पीनी है तो पी हरि नाम वाली पी, पीनी है तो पी हरि नाम वाली पी। कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। बढ़िया कहा कि वो पीना क्या पीना हुआ जो शाम को पिया और सुबह को उतर गया। पियो तो हरि नाम के जाम को पियो और पी पी के मस्त हो जाए। इसलिए
पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा यावत पतति न भूतले। इसलिए वो पीनी है तो पी हरि नाम वाले पी, पीनी है तो पी हरि नाम वाले पी। कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पे, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पे। प्रहलाद ने पिया तो कमाल हो गया, प्रहलाद ने पिया तो कमाल हो गया। प्रहलाद ने पिया तो कमाल हो गया, प्रहलाद ने पिया तो कमाल हो गया। खंबे में नरसिंह का दीदार हो गया, खंबे से नरसिंह का दीदार हो गया। पीनी है तो पी हरि नाम वाली पी, पीनी है तो पी हरि नाम वाली पी। कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पे, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पे। पीनी है तो पी हरि नाम वाली पी, पीनी है तो पी बड़े भाव से ताली से हरि बोल। वाली पी। रोकता है सुबह शाम पे। पीनी है तो पी हरि नाम वाली पी, पीनी है तो पी हरि नाम वाली पी। कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पे, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पे। कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पे, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम की। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, की जय, बोल आनंद कंद भगवान की की जय।